नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला देहरादून के ब्लॉक डोईवाला के गांव फतेहपुर टांडा में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना और गेहूं। हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला देहरादून के ब्लॉक डोईवाला के गांव फतेहपुर टांडा में। आज हम बात करेंगे कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना क्या है? सबसे पहले नमस्कार। जो कृषि यंत्रीकरण योजना है, इसमें किसानों को 80% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर कोई कृषक इंडिविजुअल 1 बाय 1 यंत्र लेना चाहता है, उससे 50% का अनुदान दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे जो किसान भाई होते हैं, 8 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, उसे कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर हमारे कृषि विभाग में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्र के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, किसानों को 8 या 10 यंत्रों का चयन करना पड़ता है, जिसमें किसानों को 80% यंत्र पर अनुदान पर यंत्र दिए जाते हैं। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इस योजना की जरूरत सबसे पहले किसानों को इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल आधुनिक युग चल रहा है, मशीनीकरण का समय है, किसानों पे समय कम है और जो लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस योजना की जरूरत इसलिए पड़ी, किसान आसानी से अपने खेतों की जुताई कर सके और जो अन्य कार्य हैं जिनमें लेबर खर्च बहुत ज़्यादा आता है, उस कॉस्ट को कम करने के लिए इस योजना की जरूरत पड़ी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कृषि यांत्रिकरण उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। आप ये बताइए, आपने इसका समूह बनाया? हाँ जी सर, मेरा इसका समूह बना हुआ है। सर मेरे समूह का नाम है शिव कृपा स्वयं सहायता समूह। सर जैसे हमने सर 10 किसानों ने इकट्ठे सर पैसा सबमिट करके सर सामान ले लिया और उसके बाद सर हमारे अकाउंट में सर 80% सब्सिडी आ गई है। कौन कौन से यंत्र लिए आपने? सर मेरे पास में है सर रूटावेटर, सीड ड्रिल और वीड ड्रिल, पावर स्प्रेयर, फ्लोर मिल, करीबन सर 10 या 12 यंत्र है सर इस टाइप में। इन यंत्रों की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सर असल में सर आज के टाइम में सर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी बैठ रही है, तो सर लेबर की कॉस्ट सर किसान से दे नहीं पाता और उसके बाद सर टाइम पे लेबर नहीं मिल पाती। लेबर ना मिलने के कारण सर हमारा सर काम लेट हो जाता है और उसके बाद सर कई बार मौसम खराब हो जाता है ना, तो मौसम खराब होने के कारण सर यंत्र होने के बाद सर टाइम पर सर काम भी हो जाता है। और एक सर रीजन और भी है सर, पहले से सर हमारे क्षेत्र में यंत्र कम थे, तो सर उसके बाद सर जैसे किसी बंदे के पास यंत्र होते थे ना सर, वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था। तो अब सर अभी मान लो सर कम से कम हमारे यहाँ पे 5-6 समूह आसपास बने हुए हैं, तो सर जैसे किसान सर सबका टाइम पे काम हो जाता है जी। ये रीजन मेन है इसका। ये बताइए, जैसे आपका 8 लोगों का 8 से 10 लोगों का समूह बना है, अब किसान को अगर कोई अन्य किसान है वो यंत्र लेना चाहता है तो किस प्रकार से ले सकता है? सर असल में सर हमने एक ड्राइवर रखा हुआ है, सब आदमी है ना, तो सर एक ट्रैक्टर ले रखा है सर, वो भी रेंट, मतलब जैसे किसी एक किसान का है तो सर उसे रेंट देते हैं और सर बिल्कुल माइनर सर रेंट के ऊपर सर किसानों को सर वो यंत्र सर प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि सर ऐसा सर हमें सर सबसे बड़ी बात तो यह है सर, एक किसान अगर सर चाहे ना सर इतने यंत्र इकट्ठे नहीं ले सकता, वो कभी पॉसिबल नहीं है जी। ये मेन कारण है इसका। आपको लगता है जब से आप
इस योजना से जुड़ रहे हैं, मतलब आपने जिससे लाभ लिया है, लगता है जीवन में कुछ बदलाव आया है इससे? सर बहुत जबरदस्त सर। खर्चा कम हुआ है? सर खर्चा कम हुआ है सर। सबसे बड़ी एक बात और भी है ना सर, गवर्नमेंट तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट कहती है आप एक कदम बढ़ाओ, सर गवर्नमेंट से 10 कदम आगे बढ़ाती है। सर थोड़ी हिम्मत करने की जरूरत है वैसे। देखिए कितनी अच्छी बात कही किसान भाई ने कि अगर किसान एक कदम बढ़ाता है तो सरकार जो है वो 10 कदम बढ़ा रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो कृषि यांत्रिकरण उप मिशन योजना से लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण उप मिशन योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, हाँ जी। किस प्रकार से लाभ लिया है? जैसे जी ये सामान मिला है खेती करने के लिए, ये जो यंत्र मिले हैं, यंत्र मिले हैं। लगता है ये यंत्र जो है लाभकारी है? हाँ जी, हाँ जी। जब तक ये यंत्र नहीं थे आप क्या करते थे? हम भी लेबर से काम कराते थे, किराए पे कराते थे, टाइम पे काम नहीं होता था, खर्चा भी ज्यादा होता था। खर्चा ज्यादा होता अब था। खर्चा कम हुआ है, खर्चा कम होता है और टाइम पे काम हो रहा। खर्चा कम हो रहा है, टाइम पे काम हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी। आमदनी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं पहले खर्चा जो था वो ज्यादा होता था, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो खर्चा कम हो रहा है और आमदनी बढ़ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। नमस्कार। ये बताइए कृषि यांत्रिकरण उप मिशन योजना पे आज चर्चा चल रही है, आप इससे लाभ ले रहे हैं? हाँ जी सर, बढ़िया लाभ मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि किसान जो है चाहकर भी यंत्र नहीं खरीद सकता था, लेकिन इस योजना के तहत जो हमें जिस चीज़ की हमें जरूरत थी वो अपने हिसाब से हमने जो है लिया है और उससे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है हमें। लगता है ये योजनाएं चल रही हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, समय से काम हो जाता है। जिस चीज़ की यंत्र की जरूरत हमें तुरंत हमारे पास है, हम उसको उठा के लेके खेत में ले पहुंच जाते हैं लेके, और समय से काम हो जाता है। ये समूह आपने किस प्रकार से बनाया? ये 7-8 बंदों का समूह है और जिस किसी को भी जरूरत है वो लेके ले लेता है सामान को। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि समूह बनता है? ब्लॉक के माध्यम से कहीं मीटिंग होती है तो पता ही चल जाता है। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या किया? आपके क्या प्रयास रहे इस समूह को बनाने के लिए? सब प्रयास तो ये है कि जैसे जानकारी हमें मिली तो हमें लगा कि हाँ इससे फायदा होगा, तो हमने बंदे जोड़े हैं और 7-8 बंदे जैसे जुड़ गए तो जो है। दस्तावेज भी दिए थे? हाँ जी बिल्कुल। कौन कौन से दस्तावेज दिए? यही आधार कार्ड और फर्द वगैरह जमीन की होती है, और आधार कार्ड और बैंक कॉपी वगैरह सब यही होता है। कोई कठिनाई तो नहीं आई बनाने नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं, आसानी से बन गया? बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी किसान भाई बनाना चाहे तो आसानी से बन जाएगा जी, अगर होगा योजना में तो। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव फतेहपुर टांडा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से इस योजना से जुड़ सकते हैं? सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि कृषि विभाग जो है किसानों के लिए इसकी एक वेबसाइट हमारी www.agrimachinery.nic.in,
तो वो इस पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद हमें जो भारत सरकार से टारगेट प्राप्त होते हैं तो वो भारत सरकार से राज्य को आते हैं और राज्यों से वो विभिन्न जिलों में बंट जाते हैं और हर एक जिले का मुख्य कृषि अधिकारी जो है वो किसानों को उसके कार्यालय में ये जिले स्तर पे हमारी रजिस्ट्रेशन होती हैं। फिर ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सपोज हमारे पास में जिले में 5 या 10 आए टारगेट इसके फार्मेसी बैंक के, तो उसमें सर हमारे जो पहले रजिस्टर होगा हम कोशिश ये करते हैं कि उस समूह को पहले मिले, तो इसी हिसाब से इनका आवंटन किया जाता है। और बहुत से समूह हमारे रह भी जाते हैं जो कि रजिस्टर होते हुए भी उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट आते हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आते, तो उनके लिए फिर हम उनको वेट करते हैं। और अगर उनका उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर उनको कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए। तो जो उनको आवेदन करना है उसमें कोई खर्चा होता है? नहीं सर, कोई खर्चा नहीं है। थोड़ा बहुत उनका अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जहाँ भी सहकारी उसमें होता है तो CSC सेंटर में? हाँ वो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा। बाकी तो उनके जो कुछ पेपर्स हैं उनको ज़्यादा फर्द होती हैं 8-10 किसानों की, उसका फोटो स्टेट का उसका वो बहुत सामान्य खर्चा होता है, कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। कौन कौन से दस्तावेज उनको लगाने पड़ेंगे इसमें? इनको सर इनमें जो समूह हैं उन किसानों की फर्द लगती है जमीन की, और एक समूह का अध्यक्ष होते हैं, उनके आधार कार्ड भी लगेंगे और उनके बैंक के फ्रंट पेज का स्टेट वो लगेगा फोटोकॉपी, जिसमें उनका अकाउंट वगैरह होता है। कुछ ऐसा भी होता है कि उनके पास कितनी लैंड होनी जरूरी है? हाँ, वो उनकी जमीन की फर्द से पता चल जाता है। तो कितनी मिनिमम उनके पास जमीन होनी चाहिए? मेरे ख्याल 1 हेक्टेयर कम से कम होनी चाहिए किसान के पास, 1 हेक्टेयर जमीन कम से कम। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। नमस्कार। ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ जी, लिया है। ये योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है सर। ये बताइए योजना से आपने लाभ किस प्रकार से लिया है? सर इसमें मैंने अलग अलग यंत्र प्राप्त किए हैं सर, सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया है उसके तहत मैंने कई सारे यंत्र लिए हैं, जिसके साथ हमने सर जो समूह बनाया था उनमें जो कोई छोटे किसान बड़े किसान सब मिलके उन्होंने समूह बनाया है, तो हम जो भी यंत्र हमने प्राप्त किए हैं वो सब आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो उसको यूज़ कर लेता है, और आगे उनकी खेती करने का जो तरीका है उसमें काफ़ी सहूलियत मिलती है उन्हें। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सर गन्ना लेते हैं, गेहूं है, धान है और सर अपनी सरसों है। कोई सुझाव देना चाहते हैं? सर सरकार को इसके लिए थोड़ा सा ग्रुप में सर और इंक्रीमेंट करना चाहिए कि और ग्रुप बने और सर ज्यादा से ज्यादा किसान को इसका बेनिफिट मिल पाए। अधिक से अधिक ग्रुप बनाए? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि अधिक से अधिक ग्रुप बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इससे लाभ की प्राप्ति कर पाए। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जिला देहरादून में। किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है योजना लाभकारी है? जी बिल्कुल जी। आपने लाभ लिया है? जी। ये जो यंत्र आप लेते हैं इसमें लगता है कि समय की भी बचत होती है? जी सर बिल्कुल, समय की बचत है, खर्चा भी कम है और अपना मतलब टाइम से हो जाती है बुआई। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। देखिए जिला देहरादून के जो हमारे किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो योजनाएं जो किसान भाइयों तक पहुंच रही है और वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? मैंने कोई लाभ नहीं लिया। आपने लाभ नहीं लिया, लेना चाहते हैं? हाँ लेना चाहते हैं जी। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि वेबसाइट के बारे में बताया कि आप उस वेबसाइट पर जाइए और अपने निकटम CSC सेंटर में जाके आप आवेदन करें और आप भी एक समूह बना के इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक लाभ नहीं लिया परंतु वो लाभ लेना चाहते हैं, किस प्रकार से वो लाभ ले सकते हैं। आप ये बताइए कि जो आपका समूह है तो हमारे किसान भाई जैसे कह रहे हैं कि अब तक वो नहीं जुड़े, लाभ नहीं लिया, क्या वो आपके समूह से लाभ ले सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सर ऐसे है ना सर, हमने बिल्कुल माइनर रेंट रखा हुआ है उसका सामान का, तो सर वो सामान जैसे मर्जी यूज करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है जी। वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक गांव के अंदर जैसे आपका है तो वहां पर आपसे संपर्क करेंगे तो यंत्र उनको मिल जाएंगे? हाँ जी सर। असल में ना सर एक तो सर जैसे सर 10 मेंबर हमारे हैं ना जुड़े हुए इसमें, सर तकरीबन सर 10 के 10 मेंबर सर रोजगार मिल गया है। सर देखो सर नेट तो बड़ा है ना
कि जैसे बाई चांस जैसे सर हम रेंट पे कुछ चीज़ दे रहे हैं, अपनी रेंट पे चीज़ दे रहे हैं, तो सर उसका जो किराया आता है सर वो सर आपस में डिवाइड किया जाता है। तो सर देखो एक बात है ना सर, एक आय तो सर बड़ी है ना इसमें। देखिए बता रहे हैं कि किसानों की आय किस तरीके से बढ़ रही है कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इससे लाभ लिया है आपने? हाँ जी सर। ये बताइए किस प्रकार से लाभ लिया आपने? सर जैसे गेहूं की फसल पक जाती है, समय पे उठाने की दिक्कत होती है, तो सर समूह वालों से सामान लेके सब हम अपना काम करते हैं सर। लगता है योजना लाभकारी है? सर बहुत लाभकारी है और ये और बढ़नी चाहिए, इसके सब किसानों को लाभ मिलना चाहिए। और सर एक सुझाव भी है सर, जो ये प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना है, ये इसका थोड़ा और टारगेट ब्लॉक के हिसाब से बढ़ाया जाए। हर ब्लॉक में मतलब कुछ ही ट्रैक्टर आते हैं जो सब किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाते। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना तो लाभकारी है, जो ये ट्रैक्टर योजना जो है उसकी संख्या और बढ़ाई जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान भाई इससे लाभ की प्राप्ति कर पाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए योजना जो चल रही है आपको लगता है लाभकारी है? हाँ, ये योजना लाभकारी है। आपने इससे लाभ लिया है? जी लिया। ये बताइए कि आपका इसमें समय बच रहा है? इसमें तो बहुत समय बच रहा है, और इसमें जो है किसान एक समूह बना रहा है ना, तो समूह में जैसे छोटा कोई किसान होगा तो वो समूह से जो है उसके किराए पे लेके अपना जो है अपना काम जो है चला सकता है। जैसे उसको बाई चांस वो नहीं मिले, क्या मजदूर नहीं मिले, तो वो समूह से जो है किराए पे लेके अपना वो जो है काम करवा सकता है। आपकी इसमें आमदनी बढ़ रही है? जी आमदनी बढ़ रही है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि यंत्रीकरण से उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए योजना क्या है? जो भी कृषक जो हैं विभिन्न माध्यमों से सिंचाई के, या वो ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, या फिर हमारे वाटर अपलिफ्टिंग पंप हैं उनके थ्रू हो, या ट्यूबवेल के माध्यम से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये योजना हमारे देहरादून जिले में मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देश में लागू है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपना आवेदन करें और मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ जो भी अपना उनका आवेदन होगा उसमें उनको ये सब सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जो भी उसका लागत मूल्य का 50% उसमें छूट दिया जाता है किसान को, चाहे वो। और एक हमारा जो सिंचाई पाइप हैं, अगर कोई नाली नहीं बना पा रहा है तो वो HDP पाइप होता है, उसको उसमें भी 50% की छूट मिलती है कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट का। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? सर इस योजना की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि ये कम सिंचाई में भी ये कारगर हैं। ये जो ड्रिप इरिगेशन है और ये जो हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन है, कम पानी में भी ये खेती को अच्छी पैदावार दे देती हैं। पानी का मिसयूज नहीं होता इनमें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हाँ जी सर। ये बताइए आपको जानकारी है इस योजना के बारे में? हाँ जी सर, जानकारी है। बताएं क्या है योजना? सर योजना के अंतर्गत सर जो ये योजना है इसमें सर 5 इंची जो 4 इंची पानी सर जो सप्लाई का दिया जाता है सर 150 फुट तक इसको सर जो खुदाई होती है जो सर उसमें ये योजना में सर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
तो सर इसमें जो है कि हमारा खर्चा जो होता है लगभग 7-8 लाख रुपए का खर्चा जो हमारा एरिया है, यहाँ पे पत्थर होने के कारण सर जो बोरिंग का खर्चा होता है वो 7 से 8 लाख रुपए आ जाता है। तो सर मिनिमम 1 लाख रुपए में सर ऐसा कोई हमें बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है कि हम 1 लाख रुपए सब्सिडी के लिए सर 7-8 लाख रुपए को अपने बॉन्ड करें। तो सर सरकार को इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि सर मिनिमम 50% सब्सिडी इस उसमें देनी चाहिए। देखिए, जो हमारे किसान भाई ने कहा है, हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये किसान भाइयों का कुछ हद तक कहना सही है। बहुत सी जगहों पे पानी बहुत गहराई में मिलता है। हमारा मानक उसमें 150 फीट का है, कभी कभी वो 300-400 फीट तक भी चला जाता है, तो उसमें लागत बढ़ जाती है। तो उसके लिए किसान भाइयों को अधिक सब्सिडी की ज़रूरत तो है। इसमें मैं भी इस बात का मतलब समर्थन करता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इनके लिए बढ़ाई जाए अनुदान की राशि। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं सर, मैंने नहीं लाभ लिया। आप ये बताइए कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? ये गेहूँ सर, धान, गन्ना, सरसों। पानी किस तरीके से देते हैं आप? पानी तो सर नहर का ही आता है। खुला पानी देते हैं? जी, खुला पानी। तो जो आप खुला पानी देते हैं तो उसमें खरपतवार भी होते होंगे? जी, होता तो है। तो खरपतवार नाशक भी डालते होंगे? जी। तो हमारे जो यंत्र हैं, जैसे ड्रिप है या अन्य यंत्र हैं, वो लेना चाहते हैं आप? नहीं सर, अभी तो जरूरत नहीं है, नहर से ही ठीक है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यंत्रों की उन्हें जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो नहर का पानी आ रहा है वो उससे ही लाभ लेना चाहते हैं। ये बताइए, आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या चर्चा चल रही है, आप ये बताइए सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? सिंचाई नहर से करते हैं जी। आप चाहते हैं कि जो यंत्र मिल रहे हैं उनको यंत्र लेकर अपना जो खर्चा है उसको कम करें? ये जो नहर का पानी है वैसे कम पड़ता है सर। ये भी कम पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नहर का जो पानी है उसमें भी उनका जो खर्चा है वो कम आता है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे नहर से डायरेक्ट वो सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या उनको अगर वो ये लगाते हैं ड्रिप या स्प्रिंकलर या अन्य कोई यंत्र, रेन गन है, तो क्या उनको इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे इनके पास पर्याप्त पानी है। जो नहर से आ रहा, हमारी नदी से नहर है, उसके चैनल बने हुए हैं, तो इनको मिल जाता है पानी। तो इसलिए ये शायद उसी में इनको अच्छा लगता है, आराम से। अगर हम बात करते हैं कि उसमें जैसे खुले पानी में अगर ये सिंचाई करेंगे तो उसके अंदर खरपतवार होगा, तो अगर ये ड्रिप लगाएंगे तो उसमें खरपतवार नहीं ये होता है सर, वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है खेत में, तो जो खरपतवार उसमें ज्यादा संभावना है, ज्यादा खरपतवार आने की। साथ ही साथ अगर ये ड्रिप लगाएंगे तो उसके अंदर वो रसायन भी दे सकते हैं। हाँ, ड्रिप के साथ रसायन भी दे सकते हैं। उनका समय भी बचेगा उसमें। अगर नहर के साथ अगर रसायन देते हैं कुछ को, तो वो शुरुआती स्टेज में खेत में वो रसायन पहले वाले हिस्से में आएगा, ज्यादा वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। ड्रिप में यह है कि वो बराबर तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दूसरा, फसल को उतना ही पानी मिलेगा जितनी उसको जरूरत है। जितनी उसको जरूरत है, मतलब ये पानी की बचत है इसमें, जिन एरिया में। किसान भाइयों को ये ड्रिप लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, और मैं एक समझूंगा कि बिल्कुल ये बहुत जरूरी भी है हमारे को। अगर हम यहाँ कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो आगे गाँव में पानी मिलेगा किसान को, और आगे मिलेगा, तो वो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा अगर हम कम पानी का इस्तेमाल करें। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि किसान भाइयों को ड्रिप सेट जो जरूर लगाना चाहिए। अगर आप ड्रिप सेट लगाते हैं तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खरपतवार जो है वो कम होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपको पता है योजना क्या है? नहीं, आप ही के माध्यम से पता चला है। उससे पहले तो यहाँ पर पानी संबंधी सिंचाई संबंधी बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो खरपतवार को अगर देखा जाए तो ठीक है ये योजना। बाकी पानी तो, और आप इसमें रसायन जो है वो उसमें ही दे सकते हैं ड्रिप में, वो तो उसमें भी आपका समय जो है बचेगा, काफी समय बचेगा। साथ ही साथ आपकी फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें उतना ही रसायन जाएगा जितनी फसल को जरूरत है। हाँ, इसलिए फायदेमंद चीज है। तो आप चाहेंगे कि इसके बारे में जानकारी लेना कि कितनी सब्सिडी मिलती है और कहाँ संपर्क करना होगा? हाँ जी, हाँ, ये जानकारी जरूर दें। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि
कहां संपर्क करना होगा और अगर इसकी सब्सिडी मिलती है तो कितने प्रतिशत मिलती है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रत्येक किसान को अपने विकास खंड के माध्यम से भी वो जा सकता है और डायरेक्ट भी मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकता है। वहां पे उसे इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वैसे मैं ये बता दूं कि इसमें 50% की छूट है। केवल हमारा जो ट्यूबवेल है जो उसमें 1 लाख रुपए की छूट है। बाकी में हमारे चाहे वो पंप लेता है या ड्रिप इरिगेशन करता है, स्प्रिंकलर में जाता है या वो अपलिफ्टिंग, हमारे बहुत से ऐसे वो हैं जो नदी में नीचे पानी है वहां से हम पंप सेट देते हैं इनको, वो अपलिफ्ट करता है पानी को, तो उसमें 50% की सब्सिडी किसान को देता है विभाग। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे दूरदर्शन किसान। नमस्कार।